जी भाई, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का वैल्यू प्लस कैंपस की आपकी अपनी प्यारी प्यारी सुथरी सुथरी ऑनलाइन क्लासेस में। तभी सभी बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, तब तक हम लिख लेते हैं टॉपिक का नाम। और अगर कोई बच्चा हमारे साथ इस लाइव क्लास में, मेरी लाइव क्लास में पहली बार जुड़ा है, तो टॉपिक जो हम कर रहे हैं बच्चों, टॉपिक हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। टॉपिक है मैथ्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी बोल देते हैं। इसके अलावा हिंदी में इसको भाजकों की संख्या बोला जाता है या गुणनखंडों की संख्या बोला जाता है। यह है हमारे टॉपिक का नाम। क्लियर है भाई? तो जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं, प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िए। शुरू से अंत तक हर चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, जिंदगी में दोबारा आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 3 तरह के क्वेश्चंस करने सिखाए थे। पहला मैंने आपको सिखाया था कुल भाजकों की संख्या निकालना, दूसरा मैंने आपको सिखाया था सम भाजकों की संख्या निकालना, तीसरा मैंने आपको सिखाया था विषम भाजकों की संख्या निकालना। एक क्वेश्चन लिखूंगा और इन तीनों ही प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे हम। 1260 एक संख्या है भैया। कल मैंने नंबर भी छोटे छोटे लिए थे, क्योंकि अब एक क्लास आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इस क्लास में जो हम लोग नंबर लेंगे वो थोड़े बढ़िया लेवल के नंबर लेंगे। तो 1260 एक नंबर है। 1260 के कुल भाजकों की संख्या भी निकालेंगे, 1260 के सम भाजकों की संख्या भी निकालेंगे यानी इवन फैक्टर्स, और 1260 के विषम भाजकों की संख्या भी निकालेंगे यानी ऑड फैक्टर्स भी निकालेंगे। सामूहिक गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी को राधे राधे भैया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1260 है। याद रखना कल क्या सिखाया था मैंने कल की क्लास में, गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से यानी कि प्राइम नंबर से करते हैं। गुणनखंड फैक्टराइजेशन हमेशा किससे करते हैं? अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से। 2 छके 12, 2 तिया 6 और ये आ गया 0। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। उसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर इसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 सते 35। फिर इसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो कल वाले क्वेश्चन थोड़े छोटे लेवल के थे, आज वाले क्वेश्चन थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े नंबर लेके चल रहे हैं आज हम, क्योंकि आप इसकी बेसिक चीजें सीख चुके हो। अब यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं निकालूंगा 1260 के कुल भाजकों की संख्या, मींस टोटल डिवाइजर्स। तो 1260 के कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? जो संख्या जितनी बार गुना है उतनी उसकी पावर लेनी है। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 की पावर भी 2 आ जाएगी। उसके बाद 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 7 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बच्चों दो स्टेप्स इंग्लिश में बोल रहा हूं भाई, सियारान इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, और जो भी टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं उनको इंग्लिश में ही बोल रहा हूं। आप देखिए चैप्टर का टाइटल ही इंग्लिश में डाला हुआ है मैंने। जहां गुणनखंड बोल रहा हूं वहां फैक्टर करने को बोल रहा हूं, जहां सम बोल रहा हूं, यून बोल रहा हूं, जहां विषम बोल रहा हूं, ओड बोल रहा हूं। अब और कितना बोलूं? और जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे ऐप के अंदर वो बाइलिंगुअल होंगे दोनों ही भाषाओं में। और जो आगे की क्लासेस चलेंगी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना आगे, वो बाइलिंगुअल पीपीटी पे होंगे यहाँ पर, डोंट वरी। यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहला काम, जब भी आपसे भाजकों की संख्या पूछेगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि गुणनखंड करना है। किससे? अभाज्य संख्याओं से, पहले छोटी से फिर बड़ी से। उसके बाद उनका पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर भी 2 आ गया, 5 की पावर 1 आ गया, और 7 की पावर भी कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है दोस्तों यहां तक सबको मामला एकदम? अब इसके आगे की बातें सुनिए और समझिए। देखिए यहां पर जितने भी मेरे पास पावर आई हैं, हर एक पावर में 1 ऐड करना है। इस पावर में 1 ऐड करोगे 3, इस पावर में 1 ऐड करोगे 3, इस पावर में 1 ऐड करोगे 2, और इस पावर में 1 ऐड करोगे 2।
पावर में एक क्यों ऐड किया, कल की क्लास में सिखा रखा है आपको, जिन्होंने नहीं सीख रखा क्लास लगाएं कल की, क्लास नंबर 1। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि 1260 के कुल भाजकों की संख्या, टोटल डिवाइजर्स कितने हो गए, 36 हो गए, और पावर में एक क्यों ऐड किया, ये कल की क्लास में मैंने सिखा रखा है बच्चों, अगर कल की क्लास आपने नहीं लगा रखी तो लगाइए। तो ये तो कुल भाजकों की संख्या आ गया, क्लियर है भाई। नाउ जस्ट कमेंट वाई, फटाफट गाइज, क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम, फटाफट क्विकली भाई, वाई 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 में कमेंट कीजिए, तब मैं कराऊंगा अगला, जल्दी सुपर फास्ट। ये सबको समझ में आया, कोई डाउट किसी को यहां पर, वाई, ओके ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान किया जाए सर। अगला क्वेश्चन है अभी सम का, अगला क्वेश्चन है सम का। कुल भाजकों की संख्या मैंने निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा यहां पर सम भाजकों की संख्या, इवन फैक्टर्स निकालूंगा। अब इवन फैक्टर्स में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि जब भी सम भाजकों की संख्या निकालना होगा, यानी इवन फैक्टर्स निकालना होगा, तो 2 की पावर सेम टू सेम लेनी है। 2 की पावर क्या लेनी है, इवन फैक्टर्स, सम भाजकों की संख्या निकालनी है। यहां लिख देता हूं, सम भाजकों की संख्या जब भी आपको निकालनी होगी, यानी कि इवन फैक्टर्स दोस्तों, इवन फैक्टर्स जब भी आपको निकालने होंगे, तो उस केस में 2 की पावर सेम टू सेम लेनी है। सर सेम टू सेम क्यों लेनी है, क्लास 1 देखें, बहुत बढ़िया से सिखा रखी है अभी। तो 2 की पावर सेम टू सेम, और 2 को छोड़कर अन्य जितने भी नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उनकी पावर में आपको हर बार एक ऐड करना है। इसमें आप एक ऐड करोगे 3, इसमें आप एक ऐड करोगे 2, इसमें आप एक ऐड करोगे 2, गुना करेंगे तो 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24। एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूं, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 आपका उत्तर हो जाएगा। माने सम भाजकों की संख्या 24 आएगी। बच्चों ने 24 उत्तर दिया भी है इवन का, वेरी गुड भाई, शानदार शानदार बच्चों, शानदार। नाउ जस्ट कमेंट वाई, सिंगल वाई, जस्ट कमेंट वाई, फटाफट गाइज। अगर आपको समभाजकों की संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है तो जस्ट कमेंट वाई गाइज, फटाफट स्पीड में, आंसर्स नहीं, जस्ट कमेंट वाई नाउ, वाई वाई वाई, ओके 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 ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। अगला देखिए भैया, अगला हम करेंगे विषम भाजकों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे दोस्तों विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ओड फैक्टर। क्या कहते हैं, ओड फैक्टर। भाई जो बच्चे आज की क्लास में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं लाइव, इन सारे क्वेश्चंस का बेसिक मैंने सिखा रखा है क्लास 1 में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इस क्लास के बाद क्लास 1 जरूर लगाइएगा आप लोग। यहां पर देखिए बच्चों विषम भाजकों की संख्या, तो बच्चों मैंने आपको कल क्या सिखाया था, जब भी किसी क्वेश्चन में विषम भाजकों की संख्या, शानदार भाई, आंसर्स भी आने लगे हैं, गुड। जब भी किसी क्वेश्चन में विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो 2 की पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, वहां से फैक्टर हमेशा एक ही काउंट करेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो 2 की पावर चाहे कुछ भी दे रखी हो, वहां से फैक्टर एक ही काउंट करना है। और अन्य सभी भाजकों की पावर में हर बार एक ऐड करना ही करना है, चाहे आप कुल भाजक निकाल रहे हो, चाहे आप समभाजक निकाल रहे हो, चाहे आप विषम भाजक निकाल रहे हो। तो इसमें एक जोड़ेंगे भाई जी 3 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 1 3 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 मेरा उत्तर हो जाएगा। नाउ जस्ट कमेंट ए बिग वाई अगर आपको ये बातें समझ में आई। फटाफट फटाफट भैया फटाफट, जिसको भी दिक्कत परेशानी है यहां पर फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फटाफट से। जिसको भी दिक्कत परेशानी है कमेंट एन, और अगर आपको समझ में आ गया वाई। हाँ, अगर किसी को बेसिक्स में दिक्कत आ रही है कि सर पावर सेम क्यों ले रहे हो या एक क्यों ले रहे हो, तो उसके लिए कल की बेसिक क्लास देखेंगे आप लोग, उसके लिए कल की बेसिक क्लास देखेंगे। सिया रानी ने लिखा एन, बताइए सिया रानी क्या दिक्कत है। बेसिक मत पूछिएगा, बेसिक पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा, कल मैं बता चुका हूं। उसके सिवाय कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। यहां पर देखिए जो भी पावर हो, चाहे विषम भाजकों के केस में पावर चाहे कुछ भी हो, फैक्टर सिर्फ एक ही काउंट करना है दोस्तों, और बाकी 2 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उनकी पावर में आपको हर बार एक ऐड करना ही करना है, चाहे आप सम निकाल रहे हो भाजक, चाहे विषम निकाल रहे हो, चाहे आप कुल भाजक निकाल रहे हो। क्लियर दोस्तों जी, 12 ही आएगा, वेरी गुड। चलिए बच्चों अब चलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे भैया आज की क्लास में। देखो
ये टाइप तो मैंने आपको कल करवा दी थी, बस एक क्विक रिवीजन दिया है आपको ताकि डाटा कलेक्ट कर पाए हम आज के लिए। देखो बच्चों ध्यान दो, एक छोटा सा क्वेश्चन, इतना छोटा पेपर में नहीं पूछेगा, समझाने के लिए। 12 के, अगली टाइप आ गई भैया, 12 के भाजकों का, 12 के भाजकों का जोड़ बताएं। 12 के भाजकों का जोड़ बताएं। 12 के भाजकों का जोड़ बताएं, यानी इंग्लिश में कहेंगे आप 12 के जो डिवाइजर्स हैं उनका सम बताना है। सम ऑफ डिवाइजर्स, क्या कहेंगे दोस्तों? सम ऑफ डिवाइजर्स, इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स या सम ऑफ फैक्टर्स बोल सकता है आपको। तो 12 के भाजकों का जोड़ बताएं। तो वैसे अगर देखें कि 12 किस किस से भाग होता है, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, अच्छा जी 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। तो ये सारे के सारे नंबर 12 के भाजक हैं। अभी एक बार हम लोग ना डिटेल में देख रहे हैं, फिर इसको वेरीफाई करेंगे ट्रिक के जरिए। ओके, बने रहिएगा आप लोग। तो 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो ये पता है क्या पूछ रहा था आपसे? ये पूछ रहा था कि 12 के भाजकों का जोड़ बताओ, सम बताओ, इसके सारे फैक्टर्स का सम बताना था आपको। तो भाजकों का जो जोड़ आएगा यहां पर दोस्तों, वो कितना आएगा? वो 28 आएगा। ये हमने प्रूव करके देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेसिक से, क्योंकि देखो नंबर छोटा है 12। अब वही अगर मैं 1260 ही आपको दे देता और फिर पूछता कि भाई 1260 के भाजकों का जोड़ बताओ, तो ऐसे निकालना तो संभव नहीं है ना। तो आइए इसकी ट्रिक सीखते हैं बच्चों। देखिए शुरू के 2 स्टेप यहां भी सेम ही रहेंगे। आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे पहले इसके। 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 12 के गुणनखंड आए बच्चों 2 गुना 2 गुना 3। गुणनखंड करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? गुणनखंडों को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पावर की फॉर्म में। 2 2 बार गुना में है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 एक बार है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर 1 हो जाएगी। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अब देखो इससे आगे की कहानी। आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बेसिक सिखाया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं लगाई थी, आज देख लेना, बेसिक आ रहा है दोबारा से। ध्यान से देखो बच्चों, 2 की पावर देखो, ये तो 12 के फैक्टर आए हैं ना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब इस 2 की पावर 2 के भी तो कुछ फैक्टर होंगे, इस 3 की पावर 1 के भी तो कुछ फैक्टर होंगे, वो लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। उसी प्रकार से 3 की पावर 1 के भी कुछ फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 होंगे। सही है जी, ये बेसिक है भैया। 12 के फैक्टर किए, फिर इन फैक्टर्स के भी फैक्टर्स लिख दिए नीचे। ये करना है आपको। अब जब भी आपको कुल भाजकों की संख्या निकालनी होती है, तो कुल भाजकों के केस में ये सारे फैक्टर काउंट होंगे और ये भी सारे फैक्टर काउंट होंगे। तो जब देखो, जब आपको कुल भाजकों की संख्या निकालनी थी तो आप इनको काउंट करते थे और इनको काउंट करते थे कि भाई ये 3 भाजक 1 बाई 1 इन दोनों से गुना होंगे और कितने भाजक बनाएंगे? 6। कल मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, आपको गुना करके भी दिखाया था कल की क्लास में। ओके, तो ये 3 भाजक इन दोनों भाजकों से एक एक करके गुना होके कुल भाजक कितने बनाएंगे? 6। लेकिन आपसे कुल भाजक नहीं पूछा है आज। आज आपसे ये 12 के कुल भाजकों की संख्या नहीं पूछ रहा है, कुल भाजकों का जोड़ पूछ रहा है। तो अगर भाजकों की संख्या पूछे तो काउंट करके लिखना है, जोड़ देना है। काउंटिंग लिख के जोड़ देना है, काउंटिंग लिख के सॉरी गुना कर देनी है। लेकिन अगर भाजकों का जोड़ पूछे तो सिंपली इनको जोड़ो गुना कर दो। तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है दोस्तों। तो ये हो गया 4 आपका। 2 की पावर 2 माने 2 गुना 2 यानी 4, 4 ये 2 ये 6 और 1 ये 7। इसी प्रकार से यहां देखो 3 ये, और किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो 3 और 1 4। तो जब भी कभी भाजकों का जोड़ पूछे तो जो भाजक काउंट होते हैं उन सबको जोड़ दो। तो कुल भाजकों की संख्या निकालते टाइम तो ये तीनों ये दोनों काउंट होंगे। तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगेन देखिए बच्चों, भाजकों को जोड़ देना है, भाजकों को जोड़ देना है, आपस में गुना कर देना है। और यही अगर भाजकों की संख्या निकालनी होती तो भाजकों को काउंट करते और टोटल गुना कर। जैसे ये 3 है, ये 2 है, गुना होगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
और जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं लगाई बताता चलूं मैं आपको, वो जो एक आप जोड़ रहे थे ना थोड़ी देर पहले पावर में कुल भाजकों की संख्या निकालते टाइम, जो पावर में आप एक जोड़ रहे थे ना, वो 2 की पावर 0 को काउंट करने के लिए जोड़ रहे थे, क्योंकि ये जो पावर होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों काउंट होते हैं, जीरो वाली पावर कभी भी इस पावर में काउंट नहीं होती, लेकिन है तो यही, ये भी इसका एक फैक्टर ना, इसी फैक्टर को काउंट करने के लिए हम लोग पावर में एक जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 3 की पावर 1 में खाली ये काउंट हुआ, ये नहीं काउंट हुआ, इसी को काउंट करने के लिए हमने पावर में एक जोड़ा बच्चों। क्लियर है? तो सिंपली आपको बेसिक से क्वेश्चन करना है, बेसिक से ऐसे फैक्टर लिख के और उन फैक्टर्स का जोड़ करके आपस में आपको क्या कर देना है बच्चों, गुना कर देनी है। नाउ जस्ट कमेंट अ बिग भाई अगर आपको ये बात समझ में आई तो, नहीं तो जो भी आपका डाउट है डाउट लिख दीजिएगा। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिए। भाजकों का जोड़, कुल भाजकों का जोड़ निकालना आया कि नहीं आया सबको? सर 7 कैसे आया है? 7 जोड़ के आया है भाई। क्या नाम है आपका? जनीस बंसल। जनीस 7 इनको जोड़ के आया। देखो ये 4 था, 2 की पावर 2 माने 4 और ये 2 6 और ये 1 7। जब आपको भाजकों का जोड़ निकालना होगा ना तो इनको जोड़ना है आपस में। क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 ये है, 2 ये है, 1 ये है तो 7 और 3 ये है, 1 ये है तो 4, गुना कर देंगे आपस में 28। क्लियर है जी? क्लियर है जी? बताइए कोई दिक्कत परेशानी इसमें? चलिए अब हम सीखते हैं समभाजकों का जोड़ निकालना। अब हम सीखते हैं समभाजकों का जोड़ निकालना। इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई कर देता हूं मैं थोड़ा सा। 12 के समभाजकों का जोड़ निकालना, या एक काम करो पहले कुल भाजकों वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं 2-4 आपको। तो चलो 50 के कुल भाजकों का जोड़ बता दो। 50 के कुल भाजकों का जोड़ बता दो। 2-4 क्वेश्चन इस सिंपल पे प्रैक्टिस करो फिर आगे करते हैं। 50 के कुल भाजकों का जोड़ बताएं। 50 के कुल भाजकों का जोड़ बताएं। 50 के कुल भाजकों का जोड़ बताएं। टोटल डिवाइजर्स का सम बताना है 50 के बच्चों। 50 के टोटल डिवाइजर्स का सम बताना है। 50 के कुल भाजकों का जोड़ बताना है। इसका जवाब पहले आप लोग दीजिए जल्दी से। इसमें देख लेना भाई, स्वीटी एंड सुमित और जो बच्चे रिपीट करने के लिए कह रहे हैं इसमें देख लेना। 50 के कुल भाजकों का जोड़ बताना है। और कल वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना भाई, जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है ना वो कल वाली क्लास देख लेना, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 50 के कुल भाजकों का जोड़ बताएं। वेरी गुड भाई, आंसर्स आने लगे, गुड। 93, वेरी गुड। चलिए मैं करवाता हूं सोल्व। 62 भी आ रहा है आंसर में एक। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप गुणनखंड करेंगे, 25 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 पे जाएगा। तो 50 के जो गुणनखंड आए वो क्या है? वो आए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है ना? गुणनखंड में 2 एक बार है, 5 2 बार है। क्लियर है भाई? अब हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स के भी फैक्टर्स लिखते हैं, इन फैक्टर्स के भी फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स के फैक्टर्स कैसे लिखते हैं? जीरो वाली पावर से शुरुआत कर दीजिए, 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे और जहां तक ये पावर है वहां तक लिखेंगे। 2 की पावर 1 लिखा, उसी प्रकार से आगे नहीं लिखोगे। अगर 2 होता तो 2 की पावर 2 तक ऐसे लिखते चलते। इसी प्रकार यहां देखो, जैसे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 के फैक्टर क्या होंगे? 5 की पावर 0 इसका पहला फैक्टर होगा, फिर 5 की पावर 2 इसका दूसरा फैक्टर हो, सॉरी 5 की पावर 1 इसका अगला फैक्टर होगा और इसी प्रकार से 5 की पावर 2 उससे अगला फैक्टर होगा। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? 5 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए जहां तक ये पावर है कंटिन्यू सीक्वेंस में आपको लिखते चलना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब अगर ये पूछता कुल भाजकों की संख्या, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछता है कुल भाजकों की संख्या और एक पूछता है उन्हीं कुल भाजकों का जोड़। तो अगर ये इस क्वेश्चन में पूछा होता कुल भाजकों की संख्या, तो इधर 2 फैक्टर हैं, इधर टोटल 3 फैक्टर हैं। ये 2 फैक्टर 1 बाई 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे और कितने फैक्टर बनाएंगे? 6 फैक्टर। अगर ये पूछा होता कि कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो कुल भाजकों की संख्या 6 होगी। ये 2 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स आपस में गुना होके कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टर्स। या सीधे ट्रिक कर सकते थे 2 और 3, 2 तिया 6, पावर में 1 जोड़ोगे 2, पावर में 1 जोड़ोगे 3, 2 तिया 6। ठीक है, ये बातें आपको कल मैं अच्छी तरह से सिखा चुका हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से। भाजकों का जोड़ निकालना है आज हमें बच्चों। भाजकों की संख्या निकालते टाइम, भाजकों की संख्या निकालते टाइम जो फैक्टर्स काउंट होंगे वही फैक्टर्स भाजकों का जोड़ निकालते टाइम भी काउंट होंगे। तो यहां पर कुल भाजकों की संख्या निकालते टाइम तो ये सब काउंट होते हैं, कोई इग्नोर होता नहीं है। तो भाजकों का जोड़ निकालते टाइम इनका जोड़
इनका जोड़ और आपस में गुना। तो जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां जोड़ोगे तो 25 5 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 93। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 93। नमस्कार भाई चंदना, चंदाना, चंदना आले। चलिए भैया 93 आंसर आ गया आपका। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं दोस्तों? कोई डाउट हो ना, रिपीट मत कहना। इस क्लास में आप रिपीट बोलोगे, रिपीट मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। डाउट आए तो डाउट पूछेगा, सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, ठीक है। और जिसको बेसिक क्लियर करना हो, जिसको बेसिक क्लियर करना हो वो कल की क्लास देखे, बहुत जबरदस्त तरीके से बेसिक क्लियर किया है। डाउट आ ही नहीं सकता है आपका, असंभव, असंभव, इम्पॉसिबल। यस, ओके गुड। चलिए तो एक क्वेश्चन अब आपके लिए है। अब ये मैं नहीं करूंगा, इसका जवाब आप मुझे देंगे और जल्दी से देंगे। 100 के कुल भाजकों की संख्या। एक बार इसका उत्तर दो जल्दी से, फिर आपको मैं बताता हूं सम और विषम निकालना, कि सम और विषम भाजकों का जोड़ कैसे निकाला जाएगा। 100 के कुल भाजकों का जोड़ बता दो। कोमल राजपूत के लिए सर बहुत अच्छे से सिखाते हो, थैंक यू भाई। मंजीत कौर 31 जोड़ के आया था, जोड़ के। सौ के कुल भाजकों का जोड़ बताएं बच्चों, 100 के कुल भाजकों का जोड़ बताएं। 217, ओके 217, ओके चलो देखते हैं भाई। देखो 200 100 के कुल भाजकों का जोड़, देखो भाई जिसका किसी का डाउट रह गया हो तो यहां देखना एक बार। फिर इसको 2 से करेंगे गुणनखंड 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। देखो 100 के फैक्टर है हमारे पास, 2 कितनी बार गुना हुआ है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 5 कितनी बार गुना हुआ है, 2 बार। ध्यान से देखो भाई, 2 की पावर 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 के फैक्टर क्या होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ये जोड़ कैसे रहे हो आप, देखो भाई 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ यार, 4 हुआ। जनीश बंसल कह रहा था, जनीश बंसल कह रहा था कि सर ये क्या होगा भाई, कुल भाजकों का जोड़ यानी टोटल फैक्टर्स का सम है भाई। यहां पर देखो 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 1 यानी 2 और 2 की पावर 0 यानी क्या हुआ, 1। तो जब भी आपसे भाजकों का जोड़ पूछेगा तो ये सारे भाजक लिखने हैं और उनको जोड़ देना है आपस में। तो 4 2 6 और 1 7, सिंपल है। अगर भाजकों का जोड़ पूछेगा तो सारे भाजक ऐसे फैक्टर करके लिखने हैं और इनको ऐड कर देना है आपस में। 4 2 6 और 1 7, उसी प्रकार से इनको ऐड कर देना है। 25 ये, 5 ये, 1 ये, 25 5 30 1 31। जिसका मेरी तरह मोटा दिमाग है वो यहां लिख के देख लो। 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 5 की पावर 0 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये जोड़ोगे ना आप, 25 5 30 और 1 31। जोड़ निकालना है तो भाजकों को जोड़ना है। गुना कर दो इनके आपस में, 7 एकम 7, 7 21, 217 आपका उत्तर आ गया। बताइए बच्चों किसी को कोई दिक्कत हो तो। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कुल भाजकों का जोड़, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। 100 के टोटल फैक्टर्स का, सभी फैक्टर्स का हम सम निकाल रहे हैं, जोड़ निकाल रहे हैं। बताइए दोस्तों यहां पर कोई दिक्कत परेशानी? प्रीता, अन्नू, मोना का आंसर बिल्कुल सही आया हुआ था अभी, वेरी गुड। बाकी बच्चे ऊपर चले गए। ज्योति सबरेवाल, रिपीट नहीं ज्योति ना, रिपीट नहीं। रिपीट करना है तो आप रिपीट टेलीकास्ट देखिए, नो रिपीटेशन। कोई डाउट भाई किसी को यहां पर हो तो बताएं भाई जल्दी से। क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। यहां पे 200 के कुल भाजकों का जोड़ निकालेंगे हम लोग। किसका निकालेंगे, 200 का। 200 के कुल भाजकों का जोड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर। 2 से करेंगे 100 पे, फिर 2 से करेंगे 50 पे, फिर 2 से करेंगे 25 पर, फिर 5 से करेंगे 5 पर, फिर 5 से करेंगे 1 पर। 200 के फैक्टर में 2 की पावर कितनी आ जाएगी सर, 3 आ जाएगी। उसके बाद में 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या निकालना है हमें, भाजकों का जोड़, यानी टोटल फैक्टर्स का सम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फैक्टर्स का सम निकालना है। क्लियर है? अब देखो यहां पर नीचे देखो, क्या करना है आपको, बेसिक से इन फैक्टर्स का भी फैक्टर लिखना है आपको। तो 2 की पावर 3 का पहला फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 0।
फिर 2 की पावर 1 एंड अगेन 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 3। जहां तक ये वाली पावर है 2 की पावर 0 से शुरू करके यहां तक कंटिन्यू लिखना है। फिर 5 की पावर 2 के फैक्टर आप लिखेंगे। 5 की पावर 0 पहला फैक्टर, 5 की पावर 1 अगला फैक्टर और 5 की पावर 2। 5 की पावर 0 से शुरू करके 5 की पावर 2 तक कंटिन्यू आप लिखते चलेंगे इस प्रकार से। क्लियर है दोस्तों? अब देखो आगे, जब भी आपको भाजकों का जोड़ निकालना हो तो भाजक इस प्रकार से लिखने हैं और उनका आपस में जोड़ करके गुणा कर देना है। तो इनका जोड़ करोगे तो देखो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। 8 ये हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। सुन लो, फिर मैं इसको सीधे जोड़ूंगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8। 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4। 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1। उसी प्रकार से 5 की पावर 2 होगा 25, ये होगा 5 30 और ये होगा 1 31। क्लियर? तो आइए इनको जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखो 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। इनका जोड़ आ गया 15। इनको जोड़ो 25 5 30 और 1 31। गुना करोगे, गुना करोगे तो 15 एकम 15 की 5, हारसिल आ गई 1, 15 तिये 45 और 1 46, 465। भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो 20 सेकंड है आपके पास, क्योंकि इसके बाद मैं चलूंगा आप सीधे समभाजकों का जोड़ निकालना सिखाऊंगा आपको और विषम भाजकों का जोड़ निकालना सिखाऊंगा। तो कुल भाजकों का जोड़ यानी कि टोटल फैक्टर्स का आपको सम निकालना हो तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की है? तीर्थपाल भाई, तीर्थपाल, कितना आसान है, ध्यान से देख चीजों को, कितना आसान है। तुमने कल की क्लास मतलब पिछली क्लास 1 नहीं लगाई होगी। पहले क्लास 1 लिखिए। क्लास 1 को देखने के बाद जब आप इसको देखेंगे माइंड में कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये फैक्टर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इनकी गुणाएं होती हैं, क्या होता है, ये सब चीज बहुत डिटेल से मैंने क्लास 1 में समझा रखा है। समझ में आया भाई? और इसे क्या है, कितना टाइम लगेगा भाई, इसमें कितना टाइम लगेगा? चले भाई आगे। अब हम सीखेंगे देखो समभाजकों की संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 100 के समभाजकों की संख्या, यानी कि इवन फैक्टर्स का सम बताना है। 100 के समभाजकों का जोड़ यानी इवन फैक्टर्स का सम बताना है आपको। क्या बताना है? इवन फैक्टर्स का सम बताना है। सर 15 कैसे आया? 465। सर 16 आएगा या 15? देख लो भाई, देखो, एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ, यहां कह रहे हो आप 15। देखो 15 कैसे आया? 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? ये हो गया 8, ये हो गया 4 12, 8 ये और 4 ये 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ये एक है, दो नहीं है, ये एक है, पावर 0 1। एंड अगेन मैं कह रहा हूं भाई, अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप क्लास 1 को देखिए, देन इस क्लास को देखिए। चलिए फिर से लिखना ही पड़ेगा इसको। तो अगला क्वेश्चन था हमारा समभाजकों वाला, यानी 100 के समभाजकों का जोड़। 100 के समभाजकों का जोड़, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बच्चों? इवन फैक्टर्स का सम। इवन फैक्टर्स का सम, 100 के समभाजकों का जोड़, इवन फैक्टर्स का सम। आमतौर पे मोना डेली 2 ही बजे क्लास होती है आपकी मैथ्स की, ठीक है? 100 के समभाजकों की संख्या यानी 100 के इवन फैक्टर्स का जोड़, संख्या नहीं सॉरी, जोड़ बताना है, सम बताना है। 100 के इवन फैक्टर्स का सम, 100 के समभाजकों का जोड़। आइए निकालते हैं। सबसे पहले आप 100 के फैक्टर करोगे, तो फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। फिर यहां पर 100 के गुणनखंड लिखोगे तो 2 की पावर 2 लिखोगे और 5 की पावर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है अभी यहां तक की कहानी? अब इनके फैक्टर्स लिखेंगे आप इसके नीचे। तो 2 की पावर 2 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। एक्चुअली क्या है मामला, देखो, जैसे कि 2 की पावर 2 है, आप इसके फैक्टर लिख रहे हो, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 है, 2 है और खुद 4 है। तो हम ऐसे लिखें फैक्टर। और एक तरीका ये है कि 2 की पावर 2 के आपको फैक्टर चाहिए थे तो बिना सोल्व किए निकल जाएंगे। कैसे? आप क्या कीजिए, 2 की पावर 0 से सोचना शुरू कर दीजिए।
2 की पावर 0 इसका पहला फैक्टर होगा, 2 की पावर 1 इसका अगला फैक्टर होगा, 2 की पावर 2 उससे अगला फैक्टर होगा। ऑटोमेटिकली ये वही 1 2 4 बने हैं। ध्यान से देखो, किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वही 1 2 4 बने। तो वही फैक्टर्स निकालने का ये एक डायरेक्ट मेथड है। आप सीधे 0 पावर रख के और सीक्वेंस में चलो, यानी पावर एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, ऐसे। क्लियर? चलिए भाई, तो हम निकाल रहे थे 100 के भाजकों का समभाजकों का जोड़, सॉरी 100 के समभाजकों का जोड़। तो 5 की पावर 2 के फैक्टर लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। मैंने बोला कि जब भी भाजकों का जोड़ निकालना हो तो इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। सिंपल है एकदम। 4 ये, 2 ये, 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 25 और 5 30 और 1 31 हो जाएगा। आपस में कर दो गुना इनकी, तो 7 एकम 7 और 7 या 21, 217, 217 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? तो ये 372, 166 जिनके भी उत्तर आए थे वो सब के उत्तर गलत है भैया। क्लियर है जी? चलिए बताइए भाई, यहां कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को तो बताएं। एंड अगेन मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूं आप लोगों को, ये फर्स्ट क्लास देखे बिना अगर कोई इस क्लास को देख रहा है तो क्लास अभी स्किप करे, पहले फर्स्ट क्लास देखे फिर सेकंड क्लास को देखे, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। क्लियर है जी? चलिए एक मिनट सॉरी भाई, सॉरी मैंने ना गलत बता दिया आप लोगों को। समभाजक पूछे थे ना मैंने, और मैंने कुल भाजकों का जोड़ बता दिया। सॉरी दोस्तों, 5 की पावर 2, अभी देखा मैंने इधर समभाजकों का जोड़ पूछा था मैंने आपसे, और मैंने आपको बता दिया इवन फैक्टर्स, सॉरी मैंने आपको बता दिया कुल भाजकों का जोड़। अगेन करते हैं इसको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इधर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। तो देखो हमें चाहिए समभाजकों का जोड़। समभाजकों के केस में 2 की पावर 0 को काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्लास 1 देखेंगे, सिंपल क्लास 1। गो टू क्लास 1 और क्लास 1 को देखें, सिंपल। जब भी आपको समभाजकों की संख्या निकालनी होती है तो समभाजकों के केस में 2 की पावर 0 को हम काउंट नहीं करते। तो जब समभाजकों की संख्या निकालते टाइम इसको काउंट नहीं करते, तो समभाजकों का सम यानी इवन फैक्टर्स का सम निकालना हो तब भी इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यही दोनों काउंट होंगे, इनका हम सम करेंगे, तो 4 ये और 2 ये 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, 6 हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो 25, 5 30 और 1 31 हो जाएगा। क्लियर है? वो मैं गलती से आपको कुल भाजकों का जोड़ बता गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने समभाजक लिखा हुआ है। 6 एकम 6, 6 3 18, 186, 186 आएगा भाई, 186 आंसर आएगा। अमन कह रहा है मेरे को कंफ्यूज कर दिया भाई। अमन भाई सॉरी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने समभाजक लिखा हुआ है ऊपर, मैंने आपको कुल भाजकों का जोड़ दिखा दिया डायरेक्टली। क्लियर है जी? चले आगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इधर 150 के समभाजकों का जोड़ निकालते हैं अब की बार। 150 के समभाजकों का जोड़ आइए निकालते हैं। 150 के इवन फैक्टर्स का सम, 150 के इवन फैक्टर्स का सम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 150 के फैक्टर करने हैं। तो 150 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। फिर उसके बाद इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितने पे कटेगा, 25 पर। फिर इसको 5 से काटेंगे, पंजू पंजू 25। फिर इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। कुछ बच्चे बीच बीच में नंबर्स लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बीच बीच में नंबर्स लिख रहे हैं, सर इसका करके दिखाओ, इसका करके दिखाओ, इसका। अरे भाई आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, जो तुम्हारे दिमाग में नंबर आया उसके फैक्टर करो, सिंपल। अब यहां पर क्लास में हजारों बच्चे हैं, एक एक बच्चे का मैं नंबर उठाकर इस तरह से सोल्व करवाने लग जाऊं, तो आप बताइए क्या ये संभव है? तो आप ऐसे कमेंट्स में नंबर मत लिखिए, आप खुद करके देखिए ना उसको, आप खुद करके देखिए उसको, उसके फैक्टर्स कीजिए, जो कंसेप्ट बताया कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, दैट्स इट। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, 2 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। 3 की पावर कितना आ गया, सर 1 आ गया। 5 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, इनके फैक्टर्स लिखेंगे इनके नीचे। तो 2 की पावर 1 का फैक्टर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। 3 की पावर 1 का फैक्टर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 5 की पावर, जिसको ये नहीं समझ में आ रहे हैं अभी,
फैक्टर्स कौन काउंट करना है कौन नहीं करना, गो टू क्लास 1, जस्ट गो टू क्लास 1 एंड क्लोज दिस क्लास, बस। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्लियर है बच्चों? अब जब भी आपको समभाजकों की संख्या निकालना होता है तो 2 की पावर 0 को काउंट नहीं किया जाता है। 2 की पावर 0 क्यों नहीं काउंट किया जाता? क्यों का जवाब जस्ट गो टू क्लास 1। यहां पर देखिए, तो इनको जोड़ते हैं हम, तो जोड़ोगे तो 2 की पावर 0 तो समभाजक के केस में काउंट किया ही नहीं जाता। तो जब ये काउंट ही नहीं होना तो उसका जोड़ कैसा? तो खाली 2 की पावर 1 यानी कि 2 यहां से आएगा। इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 3 ये और 1 ये 4। इनको जोड़ो तो 25, 5 की पावर 2 25, ये 5, 25 और 5 30 और ये 1 ये 31। गुना कर दो जी सबकी, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 3 24, 248। और मैक्सिमम बच्चों के उत्तर भी आए थे 248। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरी स्क्रीन पर अभी हैं, नीलम खटक हैं, ममता हैं, अनिकेत हैं, आशीष हैं, नीलम चहल हैं, एक ऊपर कोई बच्चा था, इन सबके आंसर 248 ही हैं। गुड बाई गाइज, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। नाउ जस्ट कमेंट अ वाई गाइज, फटाफट। नाउ जस्ट कमेंट अ वाई गाइज, फटाफट फटाफट, स्पीड में, अपनी उंगलियों को स्पीड में चलाइए, एक्टिव रहिए। आंसर नहीं कोमल राजपूत, अब आंसर का टाइम एक्सपायर हो गया है। चले आगे। तो एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, एक क्वेश्चन अब आपके लिए है। वही जो 1260 एक बड़ा नंबर दिया था आपको, दोबारा से ले लेते हैं। 1260 के समभाजकों की संख्या, क्लास में आते ही आपको मैंने ये नंबर दिया था। इसमें हमने कुल भाजकों की संख्या निकाला था, समभाजकों की संख्या निकाला था, विषम भाजकों की संख्या निकाला था, और अब हम क्या निकाल रहे हैं? जोड़। तो 1260 के समभाजकों का जोड़, क्योंकि छोटे छोटे नंबर तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए, एक थोड़ा बड़ा नंबर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर? तो 1260 के समभाजकों का जोड़, इवन फैक्टर्स का सम 12 के, सॉरी 1260 के। जल्दी से इसका उत्तर बताएं भैया, जल्दी से, फटाफट, क्विकली। तब तक मैं इधर फैक्टर कर देता हूं आप लोगों के लिए। 1260 का फैक्टर करते हैं जी। करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छिके 12, 2 तिया 6 शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा जी। सर आपको ये पता कैसे चल रहा है 3 से कटेगा? किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटती है दोस्तों। जैसे इसके अंकों का जोड़ करो, 5 3 8 और 1 9, अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी पक्का। अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटती है। 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, 5 और 1 6, अंकों का जोड़ अगेन 6 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो अभी भी कटेगा 3 से। 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पचे 15, अब ये 5 पे कट जाएगा, 5 सते 35, ये 7 पे कट जाएगा। तो 1260 के गुणनखंड आए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2, और 5 की पावर 1, 7 की पावर भी कितनी आ गई? 1। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों हम, हर प्रकार के क्वेश्चंस, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं लेना है, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं लेना है कि भाई जब तक चूसते रहेंगे मजा आता रहेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 के देखो फैक्टर करोगे आप, क्या करोगे? भाजकों का जोड़ कभी भी निकालना है ना, बिना इनके फैक्टर किए नहीं निकालना है, दैट्स इट। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 तक लेंगे जहां तक ये पावर है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 कहां तक है? 5 की पावर 1 सीक्वेंस में 0, फिर 1, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, ऐसे। जैसे 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो जब भी आपको भाजकों का जोड़ निकालना होता है तो सिंपली इन भाजकों का जोड़ नीचे लिख देना होता है और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो ये कितना आएगा? अच्छा, उससे पहले समभाजक निकालना है आपको, इवन फैक्टर्स। और जब भी कभी इवन फैक्टर्स क्वेश्चन में निकालना होता है तो 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करते। सर क्यों नहीं काउंट करते? जस्ट गो टू क्लास 1, फिर वही बात कहूंगा मैं। 4 और 2 6, इनको जोड़ो, 9 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 7 और 1 8, इन सबकी कर दीजिए आपस में गुना। जरा बताएंगे भाई इनकी गुना कितनी आई है? किसी ने कर रखी हो तो, किसी ने इनकी गुना कर रखी हो तो गुना बता दीजिए इसका कितना आया। 6 गुना 13 गुना 6 गुना में 48। नहीं बताओगे? मुझे ही करनी पड़ेगी। चलो भैया मैं ही मेहनत कर लेता हूं, नहीं बताओगे तो। 13 6 के 78 और 8 6 के 48।
हमें करनी है इनकी गुना। अब देखो मैं हवाई गुना करता हूं, तुमने नहीं बताया तो। 8 64 की 4, हार्सिल आ गई 6, ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो जाएगा 32। तो 56 और 32 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 88, 88 और 2 90 और 4 94 की 4, हार्सिल बची 9, 7 चौक 28, 28 2 30 और 7 37, 3744 आएगा भैया, 3744 आएगा। ये आपका आंसर आएगा बच्चों, 3744। बताइए दोस्तों जल्दी से, अब सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, खासकर जिन्होंने कल की क्लास। अच्छा एक बात बताओ, कल की क्लास किस किस बच्चे ने लगाई थी, एक बार कमेंट करो। जेनिस बंसल कह रहे मैंने कर दिया था। ओके जेनिस, कल की क्लास किस किस बच्चे ने लगाई थी? जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी जस्ट टाइप अ एम। जिन्होंने कल की क्लास 1 लगा रखी है जस्ट टाइप अ एम। कल की क्लास जिन्होंने भी लगाई थी जस्ट टाइप अ एम। सैटरडे वाली, यस सैटरडे वाली, संडे वाली नहीं, सैटरडे वाली, कल तो संडे था। एम। अच्छा, अब जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी वो कमेंट करो कि आज की क्लास आपको अब कैसी समझ में आ रही है। सेम चीज कनेक्ट हो रही है आकर के। जिन्होंने कल की क्लास लगाई है वो बच्चे जो कल की मतलब सैटरडे वाली क्लास लगा के आज की क्लास लगा रहे हैं, कैसी लगी क्लास आपको बताइए आप, जस्ट कमेंट भाई। बहुत ही अच्छे से, सिंपल। तो बच्चों जब तक आप क्लास 1 को बेसिक्स को नहीं देखोगे तब तक आपको अगली क्लास कैसी समझ में आएगी भाई। एबीसीडी सीखोगे तब ना वर्ड बनाना सीखोगे। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं काउंट कर रहे यार, बतांदा नहीं यार मास्टर, मास्टर बता ही नहीं रहा है इस चीज को, समझा ही नहीं रहे हैं सर कि क्यों नहीं काउंट कर रहे। जाइए क्लास 1 में देखिए कितने बेहतरीन तरीके से एकदम जान निकाल के समझा रखी है, देखिए उसको एक बार। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब बच्चों देखो आप सीधे सेकंड क्लास में कूदोगे, फिर मेरे को कहोगे सर रिपीट, सर समझ नहीं आया। यार कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने बेसिक क्लास उस टॉपिक की मिस की तो यार मैं भगवान नहीं हूं कि ऐसे हाथ उठा के कहूं तथास्तु और आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्लास 1 देखना ही पड़ेगा। क्लियर है जी? चलिए भैया, तो ये हमने कर लिया संभाजक। अब हम निकालेंगे विषमभाजक, विषमभाजकों का जोड़, ओड फैक्टर्स का सम। ठीक है, और जो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे हैं टेंशन नहीं लेना है, अभी हर क्वेश्चन पीपीटी पे होगी और इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सो हम बिना पीपीटी कर रहे हैं इसको। और इसका जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा ना आपको बाइलिंगुअल ही मिलेगा ऐप में। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर एक बड़ा नंबर वाला क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा। इसमें आपका क्वेश्चन है वही 150 ले लीजिए। चलिए 150 के 150 के विषम भाजकों का जोड़ आपको बताना है। विषम भाजकों का जोड़ आपको बताना है, यानी कि ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स का सम आपको बताना है। विषम भाजकों का जोड़ 150 के विषम भाजकों का जोड़ बताना है सर जी, ओड फैक्टर्स का जोड़ बताना है। राम कह रहे पूछने से पहले चीज बोर्ड पर होगी, बिल्कुल सही पकड़े हैं राम जी आप। सर सब कुछ समझ आ रहा है, मैथ बहुत अच्छा लग रहा है जी। ओके बरखा जी, थैंक यू। प्रीता समझ में आ रहा है सर, गुड। कोई भी क्लास बच्चों दावे के साथ कह रहा हूं, आप क्लास 1 से देखिएगा, डाउट रह ही नहीं सकता यार आपका, बिलीव मी यार, विश्वास करो, इतना रिसर्च वर्क करके आता हूं आप लोगों के लिए, डाउट नहीं रहेंगे। लेकिन क्लास 1 देखनी पड़ेगी, शुरू से देखनी पड़ेगी वो क्लास आपको। जैसे कल मैं नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट करने वाला हूं कल की क्लास में, तो कल आप नंबर ऑफ जीरो मिस कर दोगे तो 3 या 4 क्लास वो चलने वाला है। परसों फिर चौथे रोज ज्वाइन करोगे, दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि बेसिक तो आपने समझा ही नहीं। 150 के विषम भाजकों का जोड़, वाओ गुड। चलो भैया देखो, मेरा आपसे प्रश्न है, वो बाबा देखो इधर, 150 के विषम भाजकों का जोड़ निकालना है, ये है आपका प्रश्न। चलिए भैया देखते हैं आंसर ठीक है क्या सर, भाई देखते हैं, मुझे भी नहीं पता पूनम देवी, अभी चेक करते हैं। विषम भाजकों का जोड़, ओड फैक्टर्स का सम। सबसे पहले सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, आप 2 से गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य संख्याओं से। 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, फिर ये 3 से कटेगा 25, फिर ये 5 से कटेगा 5, अगेन ये 5 से कटेगा 1। बच्चों 150 के गुणनखंड आ गए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। क्लियर है जी, ये फैक्टर आ गए। अब मुझे निकालना है भाजकों का जोड़। भाजकों के जोड़ वाला क्वेश्चन कोई भी आएगा, आपको बेसिक करना है उसमें,
ट्रिक्स हैं इन चीजों की, ट्रिक्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं ना दोस्तों, तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ट्रिक अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसके पीछे बहुत बड़े कारण होंगे, बहुत बड़े कारण होंगे, आप आगे जाके फंसेंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं। क्लियर है जी? तो यहां पर देखो बच्चों, ध्यान दो, आप इन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए ना। एक समय ऐसा आएगा आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे देखोगे, ऐसे आंसर आ जाएगा। भैया देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इसके फैक्टर होंगे सर। इसी प्रकार से 3 की पावर 1 के गुणनखंड 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 होंगे। और इसी प्रकार से 5 की पावर 2 के गुणनखंड 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 होंगे। सही है बच्चों? अब जब भी कभी भाजकों का जोड़ निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो भाजक काउंट होंगे उनको जोड़ते हैं। अच्छा, अब आप लोग कमेंट करोगे जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी, जिन्होंने कल की क्लास लगा रखी है, वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर विषम भाजकों के केस में, ओड फैक्टर्स के केस में कौन सी पावर नहीं लेनी है। विषम भाजकों के केस में कौन सी पावर नहीं लेनी है, जिन्होंने कल की क्लास लगा रखी है, क्लास 1 लगा रखी है, वो बच्चे जवाब देंगे। विषम के केस में 2 की कौन सी पावर काउंट नहीं होती, या ये लिख दो, या ये लिख दो, विषम के केस में, विषम के केस में 2 की कौन से वाली पावर काउंट होती है, विषम के केस में 2 की कौन से वाली पावर काउंट होती है। 2 की पावर 1 लेनी है, हट बुर्बक, 2 की पावर कौन सी पावर लेनी है इसमें से, ये 0 वाली या 1 वाली, 0 वाली या 1 वाली, ऐसे लिखो, 0 वाली या 1 वाली। विषम के केस में कौन सी पावर लेनी है, ओनली 0 वाली, 0 वाली। 2 की पावर 1 लेनी है, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, कुणाल, देवेंद्र, भारती, अमित, हिमांशु, गोपाल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो इधर ध्यान दो भाई सभी बच्चे, जब भी आपको ओड फैक्टर्स का जोड़ निकालना हो या ओड फैक्टर्स की संख्या निकालनी हो, उस केस में ना केवल और केवल 2 की पावर 0 को काउंट किया जाता है। विषम के केस में 2 की पावर 0 को छोड़कर और किसी भी फैक्टर को काउंट नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। विषम के केस में 2 की 0 पावर अर्जुन, अंशमा 0, नवीन 0, अनिल कुंडू, अनिल कुंडू गलत है भाई तुम्हारा, ममता 2 की पावर 0, ज्योति पंचाल 2 की पावर 0। गुड बाय गुड, शानदार बच्चों। अब जब भी आपको विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो और फैक्टर्स निकालना हो, तो केवल और केवल एक ही पावर 2 की काउंट होती है, सिर्फ 2 के लिए है रूल्स रेगुलेशंस और किसी के लिए नहीं। कौन सी पावर काउंट होगी, 2 की पावर 0। सर ये क्यों नहीं काउंट होती सर? भैया जी क्लास 1 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो भैया जी सिर्फ 2 की पावर 0 काउंट होगी, तो आपको तो जोड़ लिखना है ना, तो 2 की पावर 0 यानी 1, और ये तो काउंट ही नहीं होना, तो इस लाइन से 1 जोड़ आएगा। यहां देखिए 3 और 1 4, 5 की पावर 2 25, और 5 30, और 1 31। आप इन सबकी कर दीजिए गुना, तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, 124 आ जाएगा 150 के विषम भाजकों का जोड़। देवेंद्र खत्री कह रहा है कि किसी नंबर में 2 की फैक्टर नहीं होता सर, बना देते हैं अभी एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मैंने बोला देवेंद्र, मैंने बोला कि भैया ये रूल सिर्फ 2 के लिए है, अगर 2 है ही नहीं तो कोई रूल नहीं है, अगर 2 है ही नहीं तो कोई रूल ही नहीं है, बात खत्म। जैसे देखो भैया, देखो भैया इधर ध्यान दो, मान लो मैंने आपको दे दिया यहां पर, सपोज करो 75, जैसे मैंने आपको 75 दे दिया और आपसे पूछा कि 75 के विषम भाजकों का जोड़ बताओ, 75 के विषम भाजकों का जोड़ बताओ। तो देखो भैया यहां पर देखो, ये देखो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर 2 हो ही ना, तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, लड़के का उठाने लायक क्वेश्चन है। देखो यहां पर अगर मैं इसको 75 का मैं फैक्टर करूं तो 2 तो आएगा नहीं इसके फैक्टर में, शुरुआती 3 से होगी 25 पे जाएगा, फिर 5 से करूंगा 5 पे जाएगा, फिर 5 से करूंगा 1 पे जाएगा। तो 75 के गुणनखंड में पहले आ गया 3 की पावर 1, और उसके बाद आ गया दोस्तों 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आ गया। क्लियर है भाई साहब? अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, क्योंकि यहां पर 2 आया ही नहीं, 2 आया ही नहीं तो कोई रूल लगाना ही नहीं है। आपको मैंने क्या बताया कि सम और विषम के केस में जो रूल अप्लाई होते हैं वे किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, 2 के ऊपर। और अगर क्वेश्चन में 2 आया ही नहीं तो कोई रूल ही नहीं, और बाकियों के लिए क्या था, 2 को छोड़कर बाकी जो नंबर होंगे उनकी पावर में तो आपको हर बार 1 ऐड करना है। 1 ऐड करना है मींस क्या,
उनके बाकी के फैक्टर्स काउंट करने हैं। तो आइए करते हैं इसको बेसिक से। जोड़ वाला क्वेश्चन कोई भी आए, फैक्टर्स के सम वाला क्वेश्चन कोई भी आए, बेसिक से ही करना है आपको उसको। तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 इसके फैक्टर होंगे। 5 की पावर 2 के फैक्टर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 होगा। क्लियर है जी? अब क्योंकि यहां दो है ही नहीं, दो है ही नहीं, छोड़ना है पकड़ना है वो दो में है, बाकियों में छोड़ने पकड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बाकियों में तो सारे काउंट होते हैं भाई। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 25 5 30 और 1 31। गुना करोगे 4 एकम 4, 4 3 12, 124। और इधर इधर कुछ बच्चे आंसर देने लगे। बरखा कह रही है 124 आएगा, कुणाल कह रहा है 124 आएगा, निकेत कह रहा है 124 आएगा। इधर अक्षरा अक्षमा गलत कह रही है 121 आएगा, शायद टाइपिंग गलती हो गई होगी। पूजा बडगुजर कह रही है 124 आएगा। बस 2 से मतलब है। एग्जैक्टली अमन भाई 2 से मतलब है हमें। क्लियर है दोस्तों? रोक्सी कह रही है 124 है, जेनीस कह रही है 124 है, पूजा 124 है, गुड। स्वीटी 124 कह रही है, देखो पूनम 124, सुमन देव 124, गुड भाई गुड। भाई ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ते। बताइए बच्चों, बस भाई बस, आंसर का टाइम एक्सपायर हो लिया, अब ना करो। बताओ जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ये, किसी दो आएगा ही नहीं, रूल दो के ऊपर है, दो नहीं आएगा तो बाकियों के तो सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। ओके अच्छा अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर देना है, 1 सेकंड में आंसर देना है, ओनली 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड में आंसर देना है। 75 के कुल भाजकों का जोड़ बता दो कितना आएगा। देखते हैं कौन कौन बुद्धिमान है मेरी तरह। 75 के 75 के कुल भाजकों का जोड़ कितना आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। 75 के कुल भाजकों का जोड़ कितना आएगा? और जो इसको सोल्व करने बैठ रहा है कुल भाजकों का जोड़ निकालते टाइम, तो भैया आप बुद्धि नहीं लगा रहे हो, आप भावनाओं के साथ खेल रहे हो। 124 124 ऑफ कोर्स। अरे कल आपको सिखाया तो था, मतलब कल नहीं सॉरी सैटरडे वाली क्लास में सिखाया तो था, ये 75 वाला क्वेश्चन दिया तो था आपको। उसमें 75 एक विषम संख्या है, और क्योंकि ये विषम संख्या है तो इसके समभाजक होंगे ही नहीं, और जब इसके समभाजक है ही नहीं तो इसका मतलब जितना विषम भाजकों का जोड़ आएगा उतना ही कुल भाजकों का जोड़ आएगा, क्योंकि यहां पर समभाजक होंगे ही नहीं, समभाजक होंगे ही नहीं यहां पे। इसलिए जितना यहां विषम भाजकों का जोड़ आएगा उतना ही समभाजकों का जोड़ आएगा। कुल भाजक इंग्लिश में क्या होता है सर? राम भाई, कुल भाजक को इंग्लिश में हम बोलेंगे टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स बोल तो रहा हूं मैं हर जगह, फिर भी कहीं मिस्टेक हो रही हो, मैं ना बोल पा रहा हूं इंग्लिश में तो माफी चाहूंगा भाई, बाकी मैं बोल रहा हूं जहां तक मुझे याद है, हर क्वेश्चन में लिख भी देता हूं। देखो कुल भाजक यानी टोटल फैक्टर्स भाई, टोटल फैक्टर्स। ओके, भाजक यानी फैक्टर्स। ओके चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, और उसके बाद कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन जिन पे ना कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस। बड़ा मजेदार आएगा और मिलेंगे नहीं आपको क्वेश्चन ऐसे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका उत्तर बता दीजिए, फिर मेरे को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि आपको मैं समझा पाया या मैं इस काबिल हूं कि आपको समझा पाऊं अगली चीज भी। तो भैया फटाक से एक बार कमेंट कर दो ताकि मुझे मेरी काबिलियत का भी पता चल जाए। जल्दी से कमेंट कर दो इसका उत्तर। 300 के विषम भाजकों की संख्या बतानी है भाई। 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड और दिया आपको। 300 के विषम भाजकों का जोड़ बताना है, जोड़, ओड फैक्टर्स का सम। चलिए इतने में इसकी न्यू रख देता हूं फैक्टर्स करने की। 300 के विषम भाजकों का जोड़, क्लियर है जी? बड़ा प्यारा लग रहा है कलर, इसी को फॉलो करते हैं। 2 से काटेंगे 150, फिर 2 से काटेंगे 75 75, फिर 3 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, फिर उसके बाद देखो गुणनखंड लिखेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा सर? 2 आएगा सर। 3 की पावर कितना आएगा सर? 1 आएगा सर, 1 अच्छे से लिखे जाओ। 5 की पावर कितना आएगा सर? 2 आएगा सर। क्लियर है बच्चों? क्योंकि भाजकों का जोड़ निकालना है, और जोड़ वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको मैंने एक ही बात बोली कि भैया जोड़ वाले क्वेश्चन में फैक्टर लिखने हैं सबके। तो 2 की पावर 2 के फैक्टर लिखोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, बस। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 पहला, फिर 5 की पावर 1, फिर 0 शुरू करके जहां तक ये पावर है वहां तक।
अब क्योंकि विषम भाजकों का जोड़ निकालना है, और विषम के केस में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, विषम के केस में केवल और केवल 2 की पावर 0 काउंट होती है, और 2 की कोई भी पावर काउंट नहीं होती है। सर क्यों नहीं होती? जस्ट गो टू क्लास 1, जस्ट गो टू क्लास 1, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। यहां पर देखिए भैया, एक जैसे मोदी की गारंटी है ना, वैसे निरंजन सर की गारंटी है। क्लास 1 देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा केवल 2 की पावर 0 क्यों काउंट किया, बाकी क्यों नहीं काउंट कर रहे, रीजन के साथ मैथमेटिक्स। भैया जी यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, 25 5 30 और 1 31 आ जाएगा। भैया जी इसको गुना कर दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, 124 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। प्रीता गलत है भाई तुम्हारा, जनीश बंसल का ठीक था, अमन का ठीक था, पूनम देवी का ठीक था, स्वीति का ठीक था, कुणाल बर्क का ठीक था, राम भाई का ठीक था, और प्रीता का भी गलत था, अक्षमा का ठीक है भैया, गुड भाई, काला राम भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है, नीलम चहल, आशीष, सुमित, ममता सबका ठीक है, ममता का गलत है भैया, 744 है या टाइपिंग मिस्टेक है। चलो भैया, चलो भैया, बस आप कमेंट बाजी बंद कर दीजिए। मनदीप 124 ठीक है भैया, ठीक है, सबके ठीक है, वेरी गुड भाई। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है अब तक। अब जो पार्ट आने वाला है ना इस टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त पार्ट आने वाला है। मैंने अब तक आपको क्या सिखाया, टोटल फैक्टर्स का, टोटल फैक्टर्स की संख्या यानी कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या यानी इवन फैक्टर्स की संख्या, विषम भाजकों की संख्या यानी ओड फैक्टर्स की संख्या, ओड फैक्टर्स की काउंटिंग। फिर मैंने आपको सिखाया कुल भाजकों का जोड़ यानी टोटल फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम यानी कि सम भाजकों का जोड़। फिर मैंने आपको सिखाया अभी अभी विषम भाजकों का जोड़ यानी ओड फैक्टर्स का सम। सिंपल सा फॉर्मूला है, जोड़ निकालते टाइम जो फैक्टर संख्या निकालते टाइम काउंट होने थे वही फैक्टर यहां भी काउंट होंगे। अगर विषम भाजकों की संख्या निकालते टाइम आप सिर्फ 2 की पावर 0 ले रहे थे तो यहां भी लोगे, सेम वही रूल्स एज इट इज काम करेंगे। अब आता है कंडीशनल क्वेश्चन, और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन होंगे ये आपके इस चैप्टर के, क्लियर है? सबसे जबरदस्त कंडीशनल क्वेश्चन होंगे भैया ये, और शानदार क्वेश्चन एकदम, जल्दी मिलेंगे भी नहीं आपको किताबों में। सर आप कहां से दे रहे हो? किताब से। सर आप कौन सी से दे रहे हो? नहीं बताऊंगा। चलो देखो भैया, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1640 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1640 के, 1640 के उन, इंग्लिश में भी बोल दूंगा भैया, टेंशन मत लेना। और ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ये क्लास के बाद अपलोड मिलेगी आपको, मैं बता दूंगा कहां मिलेगी। 1640 के उन भाजकों की संख्या, उन भाजकों, उन भाजकों की संख्या, इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट ऐप में है, कहां है मैं बता दूंगा, प्रैक्टिस करके आना उसको। 1640 के उन भाजकों की संख्या, उन भाजकों की संख्या, उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो, जो 20 से, 20 से पूरा पूरा, पूरा पूरा भाग हो, जो 20 से पूरा पूरा भाग हो, 20 से पूरा पूरा भाग हो। 1640 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन ले भैया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1640 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20। आपको 1640 के, 1640 के उन नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बारे में बताना है जो 20 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त, मिस मत करना इस क्वेश्चन को, बहुत कुछ मिस कर दोगे। 1640 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो, इंग्लिश में बोल देता हूं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1640 यानी कि 1640 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20। आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने हैं, आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने हैं इस नंबर के which are exactly divisible by 20, यानी 1640 के वे डिवाइजर्स जो खुद 20 से भाग हों, तो इनको बोला जाता है कंडीशनल क्वेश्चन। अब कंडीशनल क्वेश्चन कैसे हल होता है? कंडीशनल क्वेश्चन में ना एक नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया होगा कि इससे भाग हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसके फैक्टर कर लेने हैं और फिर इसके फैक्टर कर लेने हैं। ध्यान से देखना बच्चों, पहले आप 1640 के फैक्टर करेंगे। सर जी कलर चेंज कीजिए, कर देते हैं 1640। देखिए बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 0। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0, फिर 2 दूनी 4,
फिर उसके बाद 0 और 2 पंजे 10, फिर 205 के करोगे, 205 के 5 से हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, फिर 41 का करोगे, 41 एकम 41। क्लियर है बच्चों? तो 1640 के जो गुणनखंड आए वो 2 की पावर कितना आ गया? 3 आ गया सर। बहुत ध्यान से बच्चों, गजब का क्वेश्चन है। 5 की पावर 1 आ गया और 41 की पावर भी कितना आ गया? 1 आ गया। ये काम तो आपको करना आता ही है। जो भी संख्या दे रखी हो उस संख्या के गुणनखंड करके आपको लिख लेने हैं, ठीक है, पावर की फॉर्म में। ये काम आप कर देंगे। उसके बाद जब भी कभी आपको कंडीशनल क्वेश्चन दिखाई दे, तो जिस नंबर पे कंडीशन दी है कि इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसके भी आप फैक्टर करेंगे। तो आप साइड बाय साइड 20 के भी फैक्टर्स कर दीजिए। 2 दहाई 20, 2 पंजे 10 एंड 5 एकम 5। तो 20 के फैक्टर क्या है दोस्तों? अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? देखो भाई साहब, 2 की पावर 2 आया, इसका फैक्टर 1, और 5 की पावर 1 आया, ठीक है। तो जब भी कंडीशनल क्वेश्चन आएगा तो जो एक्स्ट्रा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इससे भाग हो पूरा पूरा या इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उसके भी फैक्टर आपको कर देने हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो कंडीशनल नंबर के फैक्टर हैं, इसमें जो पावर आई है, इससे छोटी पावर आपको काउंट नहीं करनी है। इससे छोटी पावर आपको काउंट नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो एक बार बोर्ड की तरफ अच्छे से देखो। अगर आप बेसिक से करें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इसके फैक्टर होंगे। उसी प्रकार से 5 की पावर 1 के फैक्टर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, बस यही होगा, 1 तक होगा। 41 की पावर 1 के फैक्टर होंगे 41 की पावर 0 और 41 की पावर 1। क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बोला कि जो ये कंडीशनल नंबर है 20, इसके फैक्टर्स देखो क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर 2 से छोटी कोई भी पावर क्वेश्चन में है उसको काउंट नहीं करना। सर क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें ना सिर्फ सिर्फ 1640 के उन भाजकों की संख्या बतानी है जो खुद 20 से भाग हो रहे हो। हमें 1640 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20। ओनली वे फैक्टर्स 1640 के बताने हैं जो खुद किससे भाग हो रहे हो? 20 से। तो 20 से भाग होने के लिए कम से कम फैक्टर्स में 20 का होना जरूरी है, और उसके लिए मिनिमम पावर 2 की 2 और 5 की 1 रिक्वायरमेंट है। तो आप जो भी फैक्टर करोगे, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, इतना डीप में नहीं जाना है, माथा कंफ्यूज हो जाएगा आपका। आपको सीधे एक बात पे फोकस करना है, कंडीशनल नंबर में जो ये पावर्स बनेंगी, इससे छोटी पावर आपको काउंट नहीं करनी है, दैट्स इट। 2 की पावर 2 से छोटी कोई भी पावर आप काउंट नहीं करोगे। रीजन समझना है कि क्यों नहीं करेंगे, तो भैया कम से कम 20 बनाने के लिए, फैक्टर में कम से कम 20 बनाने के लिए इससे छोटी पावर काउंट हम नहीं करेंगे, नहीं तो 20 से छोटा फैक्टर बन जाएगा। 5 की पावर 1 से छोटे सारे फैक्टर हम काउंट नहीं करेंगे। 5 की पावर 1 से छोटा कोई भी फैक्टर को काउंट नहीं करना, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हैं? एक ये 2 फैक्टर हैं। फैक्टर काउंट करने हैं, जोड़ नहीं पूछा, कहीं उठा के जोड़ दो। जोड़ पूछता है तब जोड़ते हैं हम, ठीक है। भाजकों की संख्या पूछता है तो सीधा इनको काउंट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 फैक्टर है, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 दूनी कितना आएगा? 4 आएगा। तो 1640 के उन भाजकों की संख्या, 1640 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग होंगे, कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना है इसको। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1640 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो। इंग्लिश में 1640 के वे डिवाइजर्स, 1640 के वे डिवाइजर्स काउंट करके बताने हैं विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20। तो इसके लिए पहले आप 1640 के गुणनखंड करेंगे। 1 सेकेंड दोस्तों। तो बच्चों जो भी कंडीशनल नंबर है उसके भी फैक्टर करने हैं और मेन नंबर के भी फैक्टर करने हैं। अब जो कंडीशनल नंबर का फैक्टर है यही रोल प्ले करेगा क्वेश्चन में। सिंपल सी बात है, कंडीशनल नंबर का फैक्टर करने के बाद आप उसको पावर की फॉर्म में लिखोगे, और 2 की पावर 2 जो भी यहां मतलब जो भी यहां पावर्स आएंगी उससे छोटी पावर काउंट नहीं करनी। अगेन सुन लो भैया, कंडीशनल नंबर के फैक्टर करके पावर की फॉर्म में लिखोगे, कंडीशनल नंबर के फैक्टर करके पावर की फॉर्म में लिखोगे, और इससे छोटी जो पावर होंगी उनको काउंट नहीं करोगे। तो 2 की पावर 2 से छोटी कोई पावर काउंट नहीं करोगे। अभी इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं हर डाउट क्लियर करूंगा। अभी इससे ज्यादा बुद्धि मत लगाना, जितना सिखा रहा हूं उतनी बुद्धि अभी लगाइए, आगे की चीज मैं आपको खुद सिखाऊंगा। ओके, इसके बाद में
इसके बाद में देखो 2 की पावर 2 से छोटी कोई पावर नहीं लोगे, 5 की पावर 1 से छोटी कोई पावर नहीं लोगे, बाकियों को छेड़ना नहीं है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो यहां से 2 फैक्टर, यहां से 1 फैक्टर, यहां से 2 फैक्टर, सबकी गुना करेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे बच्चों? टोटल आ जाएंगे 4 फैक्टर। कितने आ जाएंगे? 4। 1640 के ऐसे भाजक जो खुद 20 से भाग होते हैं, कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? नाउ जस्ट कमेंट अ वाई गाइस, फटाफट। तीर्थपाल भाई यह बात को नहीं सर, वैसे भी 4 हैं जी। 2 4 5 10 वो सारे भाजक गलत हैं भाई तुम्हारे। 2 4 5 10 ये सारे भाजक 1640 को भाग करते हैं तीर्थपाल, लेकिन 20 से भाग नहीं होते। मेरे को 1640 के सिर्फ वे फैक्टर काउंट करने हैं जो खुद 20 से भाग होते हो। एक छोटा क्वेश्चन देकर सिखाता हूं मैं आपको। क्लियर है सर? एक छोटा क्वेश्चन दे करके मैं ये कंडीशनल क्वेश्चन आपको सिखाता हूं, एक छोटा क्वेश्चन दे करके। देखो देखो जैसे कि यहां पर आप कर लो 100, क्या कर लो 100। 100 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से, 20 वाला हो सकता है 100 में, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। 2 की पावर 9, 5 की पावर 9, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 0। बना लेने दो मुझे एक बार क्वेश्चन यहाँ पर, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या बनेगा। कहीं मैं कुछ भी बोल के खड़ा हो जाऊं और वो संभव ही ना हो पाए। 5 और एक ये ले लो 20। ठीक है, सही है, बनेगा, नो प्रॉब्लम, आराम से बनेगा। क्योंकि कुछ काउंट करने लायक तो होना चाहिए, कहीं बिल्कुल 1 2 हो जाए तो फिर वो काउंट ही करने लायक नहीं बचेंगे। तो काउंट करने लायक फैक्टर हो तो हो जाएंगे, 20 में अच्छा खासा बन जाएगा। तो 100 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो, 100 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, जो मेन नंबर है पहले तो उसके फैक्टर कर लोगे, फिर जो कंडीशनल नंबर है उसके फैक्टर कर लोगे। तो जो मेन नंबर है 100, इसके फैक्टर करो। तो 100 के फैक्टर तो आप वैसे भी जानते ही हो, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होगा दोस्तों। सही है। अब सबसे पहले इसके आप गुणनखंड लिख लोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। उसके बाद इसके भी गुणनखंड लिख लोगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब आप क्या करोगे, जो कंडीशनल नंबर है 20, इसके गुणनखंड करोगे। तो ये 4 पंजा 20 अभी हमने किया था, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये 20 के गुणनखंड आएंगे जब इसको गुणनखंड करोगे तो आप। क्लियर है बच्चों? अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई कंडीशनल क्वेश्चन आएगा तो आपको जो कंडीशनल नंबर है उसके फैक्टर करने हैं, और जो उसके फैक्टर आए उससे छोटी पावर आपको काउंट नहीं करनी है। तो 2 की पावर 2 से छोटी कोई भी पावर आप काउंट नहीं करेंगे, यानी आप 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 काउंट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 से छोटी कोई भी पावर आप काउंट नहीं करेंगे, कोई भी पावर काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप उसको काउंट कर लेंगे तो वो ऐसे फैक्टर बन जाएंगे जो 20 से भाग नहीं होते। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ 100 के फैक्टर नहीं बताने कितने हैं, मेरे को 100 के वे फैक्टर बताने हैं जो खुद 20 से पूरा पूरा भाग हो रहे हो, जो खुद 20 से पूरा पूरा भाग हो रहे हो। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि अगर आपने इनको ले लिया होता, ना काटा होता, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया काटने कौन है, इससे छोटी पावर नहीं लेनी, इससे छोटी पावर नहीं लेनी। तो 5 की पावर 1 से छोटी पावर यानी ये नहीं लेनी, 2 की पावर 2 से छोटी पावर यानी ये नहीं लेनी। तो यहां से आप सिर्फ एक फैक्टर ये काउंट करेंगे और यहां से ये 2 फैक्टर काउंट करेंगे, आंसर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि अगर आप इनको ले लिए होते तो क्या गजब हो जाता। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं बच्चों। डाउट मत रखिए आप इस क्लास में, 0% डाउट रखिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 मतलब 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 2। मैंने बोला कि भैया इनको इनको काउंट नहीं करना, इनको काउंट नहीं करना। सर क्यों नहीं करना, क्या बवाल हो जाएगा? आ जाओ देखते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, याद कीजिए अपनी पहली क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, ये फैक्टर एक एक करके इन तीनों से गुना होता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली, मैं अभी आपको 100 के सारे भाजक लिख के दिखा रहा हूं। 100 के सारे डिवाइजर, जितने भी 100 के डिवाइजर्स होंगे, 8 9 6 5 25 30, सारे लिख के दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखो, ये एक फैक्टर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 बनेगा, है ना, क्योंकि ये 1 है ना। 2 की पावर 0 1, 1 पंजा 5, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 से कम 25 बनेगा। 3 फैक्टर तो ये बन गए, ये मल्टीप्लाई हो गए इन तीनों से। अब इसको पकड़ लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, सिखाया था ना फर्स्ट क्लास में। जिसको ये बात ना समझ में आए फर्स्ट क्लास देखना। ये इन तीनों से गुना होगा और 3 फैक्टर बनाएगा, तो ये इससे गुना होगा, पहला फैक्टर बनेगा 2 एकम 2, फिर इससे गुना होगा 2 पंजे 10, फिर इससे गुना होगा 2 25 की गुना 50,
3 फैक्टर ये भी बन गए। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको पकड़ लो, 2 की पावर 2 को, ये इन तीनों से गुना होगा, तो ये इससे गुना होगा, तो 4 एकम 4, 4 पंजा 20 और 4 गुना 25 100। तो ये आ गए 6 के 6 फैक्टर। ध्यान से देखना बच्चों, ये वे सारे फैक्टर हैं 100 के। ये 100 के मैंने सारे फैक्टर आपके बोर्ड पर लिख दिए, जितने भी 100 के फैक्टर होते हैं। 6 के 6, सॉरी 9 के 9 फैक्टर लिख दिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे, 100 के उन भाजकों की संख्या जो 20 से पूरा पूरा भाग हो। तो जो 20 से पूरा पूरा भाग हो वो कौन है? जो 20 से पूरा पूरा भाग हो वो कौन है? एक तो ये है और एक ये है। 100 के वे फैक्टर्स जो 20 से पूरा पूरा भाग हो, 100 के वे फैक्टर्स जो 20 से पूरा पूरा भाग हो, कितने हैं? केवल 2 हैं, केवल 2 हैं। ये सारे फैक्टर्स 20 से भाग होते ही नहीं है। मुझे 100 के वे फैक्टर्स चाहिए जो 20 से भाग हो, यानी 100 को तो भाग करेंगे, लेकिन वो फैक्टर्स खुद किससे भाग होने चाहिए? 20 के। 100 के वे फैक्टर जो 20 से भाग हो, सिर्फ ये 2 हैं, ओनली 2। अब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था? ध्यान से देखो कि भाई ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। 2 की पावर 2 से छोटी पावर नहीं काउंट होगी, 5 की पावर 1 से छोटी पावर नहीं काउंट होगी। तो क्या बवाल हो रहा है देखो, अगर आप इसको काउंट कर लिए होते तो 1 एकम 1 20 से छोटा फैक्टर बन रहा है, 1 पंजे 5 20 से छोटा फैक्टर बन रहा है, 1 गुना 25 20 से छोटा फैक्टर बन रहा है। आप इसको काउंट कर लिए होते तो 2 एकम 2 20 से छोटा फैक्टर बन रहा है, 2 पंजे 10 20 से छोटा फैक्टर बन रहा है, यानी ऐसा फैक्टर बन रहा है जो 20 से भाग ना हो, और 2 गुना 25 50 ऐसा फैक्टर बन रहा है जो 20 से भाग नहीं हो रहा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो बच्चों? इसलिए इसलिए बच्चों, इसलिए, और ये 5 की पावर 0 क्यों नहीं काउंट हुआ? देखो, अगर ये 5 की पावर 0 काउंट कर लिया होता तो ये जब इन तीनों से गुना हो रहा था तो 4 एकम 4 ऐसा फैक्टर बन जाता जो कि 20 से डिविजिबल नहीं है। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि इनसे छोटे फैक्टर क्यों काट रहे हैं। एक बार जस्ट कमेंट अवाई गाइस, थोड़ी मेरा हौसला बढ़ जाएगा। जस्ट कमेंट अवाई गाइस फटाफट। क्या आप लोगों को मैं ये बात समझाने में कामयाब हुआ कि इनसे छोटी पावर हम काउंट क्यों नहीं करते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब हुआ दोस्तों? हालांकि इतना डीप में आपको जाना नहीं, आपको उसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिखना है, इससे छोटी पावर काउंट नहीं करनी, दैट्स इट। यानी कि सिर्फ इधर से एक फैक्टर काउंट होगा, इधर से ये 2 फैक्टर काउंट होंगे, आपस में गुना होंगे, 2 एकम 2, आंसर आ गया सीधा डायरेक्ट। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है ये। देखते हैं आप इसमें दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है आपका, 400 के उन भाजकों की संख्या जिनके अंत में शून्य हो। इंग्लिश में भी बोल दूंगा बच्चों, 400 के उन भाजकों की संख्या, 400 के उन भाजकों की संख्या जिनके अंत में शून्य हो, शून्य हो। 400 के उन भाजकों की संख्या जिनके अंत में शून्य हो। इसका आंसर बता दो बच्चों। इसका आंसर जो बच्चा बता देगा जीनियस है भाई वो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 400 दैट एंड इन 0। इंग्लिश में लिख भी देता हूं मैं इसको। नंबर, भाई चीटिंग करके लिख रहा हूं, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, हंसना मत मेरे ऊपर तुम लोग। देखो मास्टर चीटिंग करके लिख रहा है, हंसना मत। दूसरे कलर में लिख देता हूं। नंबर ऑफ NUMBER, number of divisors of 400 that end in 0, भाई सीरियस ना ले लियो, कदे सीरियस ले जो। SBI के पेपर में 30 में से 29 नंबर लेके बैठा हूं इंग्लिश में, कहीं सीरियस ले जाओ, कहीं सोचो कि सच में नहीं आती अभी तो क्लास है, अगली बताई नहीं आपने, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी। नंबर ऑफ डिवाइसेस फॉर 400 दैट एंड्स इन 0, इसका उत्तर बता दीजिए देवियों और सज्जनों, मान जाऊंगा आपको मैं। बेस्ट वे सर, मैंने आज तक इतना अच्छा टीचर नहीं देखा। पूजा पवार, चरण स्पर्श आपके, थैंक यू वेरी मच। बता दीजिए बच्चों जल्दी से। मैंने एक वादा किया है दोस्तों आपसे, डाउट नहीं रहेगा, लेकिन मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्लास में एंट्री करी आउट हो गए, फिर 5 मिनट बाद देखो मास्टर क्या करना रहा है, एंट्री करी फिर आउट, फिर थोड़ी देर बाद एंट्री मारी, देखो मास्टर जी क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद आउट। ऐसे नहीं करेंगे आप लोग। आप क्लास 1 से उस टॉपिक की क्लास लगाएं,
भाई साहब जान निकाल के रख दूंगा, उस टॉपिक की बेदम कर दूंगा आपके सामने, ब्लू मी, डाउट नहीं छोड़ूंगा एक भी आपका। 8 होंगे सर। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, देखो बच्चों, एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन में ना मैंने आपका दिमाग घुमाने की कोशिश की है। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में पता है क्या पूछना चाहता था आपसे। नमस्कार भाई संजय सिवान। मैं इस क्वेश्चन में पता है क्या पूछना चाहता था, 400 के उन भाजकों की संख्या, 400 के उन भाजकों की संख्या जो 10 से पूरा पूरा भाग होते हैं। ये था एग्जैक्टली क्वेश्चन। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन घुमाया है ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा। आप कहोगे यार निरंजन सर ने तो पागल बना दिए, निरंजन सर ने तो ये क्वेश्चन ही नहीं करवाया है हमें, है ना। तो ये एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा आपको। क्या है ये क्वेश्चन वास्तव में? ये क्वेश्चन है कि 400 के उन भाजकों की संख्या जो 10 से पूरा पूरा भाग होते हो। अरे कॉमन सेंस की बात है बच्चों, जो 10 से पूरा पूरा भाग होंगे उनके लास्ट में जीरो होगा ही होगा, पक्का होगा एकदम, यस और नो। तो 400 के उन भाजकों की संख्या जो 10 से पूरा पूरा भाग होते हो, तो पहले आप 400 के गुणनखंड कर लो, फिर आप 10 के गुणनखंड कर लियो। वही कंडीशनल क्वेश्चन बन गया ना दोस्तों ये। तो 2 से काटोगे 200, फिर 2 से काटोगे 100, फिर 2 से काटोगे 50, फिर 2 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे 5, फिर 5 से काटोगे 1। अच्छा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पेपर के अंदर, ठीक है। 5 पे आ गए। जैसे जैसे मान लो 100 है, तो 100 को देखकर आप समझ सकते हो, ये सब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है पेपर में। जैसे 100 को देखकर आप समझ सकते हो कि 100 क्या होता है, 4 गुना 25 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहीं से बाकी के कनेक्शन बना लेने हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है चीजों को। 2 की पावर कितनी हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। 1 2 3, अरे 4 ना होगी निरंजन बाबू, बिल्कुल तुम भी पगला हो। तो भैया 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ठीक है जी। और 5 की पावर कितना होगा? 2 होगा सर। क्लियर है? अब इसके फैक्टर लिखिए आप। 2 की पावर 0। देखो बच्चों एक स्टेज ऐसे आएगी, ये फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। 3 से 4 बार इस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद ये फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही आंसर दोगे, आप समझ जाओगे खुद ही मैं कौन होता हूं आपको समझाने वाला। आप खुद ही समझ जाओगे क्या छोड़ना है क्या लेना है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्लियर है बच्चों? अब जो कंडीशनल नंबर था 10, 10 कहां से आया? कुछ बच्चे कहेंगे 10 कहां से आया? 10 क्वेश्चन के अंदर घुसा पड़ा था, आपको समझना था। सॉरी सर जी मैं अभी काम पे था इसलिए मेरी क्लास मिस हो गई। कोई बात नहीं विकी भाई, रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन देखना जरूर भाई। नंबर ऑफ डिवाइसेस, देखो इसने पूछा 400 के उन भाजकों की संख्या जिनके अंत में शून्य हो। तो इसी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि 400 के उन भाजकों की संख्या जो 10 से पूरा पूरा भाग हो रहे हो। तो यानी कंडीशनल क्वेश्चन क्या है? 10 है। 2 से फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 10। वैसे फैक्टर करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे भी लिख सकते थे। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अब आपको क्या करना है? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से छोटा कोई भी फैक्टर काउंट नहीं करना है। 2 की पावर 1 से छोटा और 5 की पावर 1 से छोटा कोई भी फैक्टर आप काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ 4 फैक्टर, यहाँ पर 2 फैक्टर, आपस में इनकी गुना करोगे 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सिंपल। यहाँ पर 4 फैक्टर काउंट करने हैं, यहाँ 2 फैक्टर, 4 दूनी 8। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ लेता, सुन लो एक बार सभी बच्चे, अभी भागना मत। इसी क्वेश्चन में 8 आएगा भाई, ये 4 और 5 कह रहे हो। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसे पूछ लेता कि 400 के उन भाजकों का जोड़, सम, जिनके अंत में शून्य हो। सम ऑफ डिवाइजर्स, इंग्लिश में अगर आपसे ये पूछ लेता, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 400 दैट एंड्स इन 0। सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 400 दैट एंड्स इन 0, यानी 400 के उन भाजकों का जोड़ जो 10 से भाग होते हो, यही कही जिनके अंत में शून्य, जिनके अंत में शून्य हो ऑटोमेटिक 10 से भाग होंगे। ये छुपी हुई बात थी क्वेश्चन में। तो उस केस में आप क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? इनको जोड़ देंगे आपस में। इनको आपस में जैसे पहले करते थे, मतलब जो काउंट नहीं करना है संख्या निकालते टाइम, वो जोड़ निकालते टाइम भी काउंट नहीं होगा। प्रियंका सूत्र बता रहा हूं कहां मिलेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जो संख्या निकालते टाइम काउंट नहीं होगा, वो जोड़ निकालते टाइम भी काउंट नहीं होगा। तो अगर इसी में जोड़ पूछ लेता तो इनको जोड़ के लिख देते, इनको जोड़ के लिख देते और आपस में गुना कर देते, दैट्स इट। इसी के साथ नंबर ऑफ फैक्टर्स टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आपका समाप्त होता है। इसके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट्स कहां मिलेंगे? देखो एक बड़ा ही खूबसूरत सा आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ना, ये दिखाई तो दे ही रहा होगा आप लोगों को। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है इसी चैप्टर का है। देखो ये रहा, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ फैक्टर्स। साफ साफ तो नहीं दिख पा रहा होगा, फिर भी समझ जाना थोड़ी मेरी फीलिंग को। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है इसका आंसर्स के साथ, ठीक है। ये कहां मिलेगा आपको? आप ऐप के अंदर माई कोर्सेज पे जाओगे, माई कोर्सेज पे आपको आपके कोर्स नजर आते हैं, ओके। तो माई कोर्सेज जो सबसे ऐप खोलते हैं ना, सेकंड नंबर पे एक बटन मिलता है होम के साइड में, माई कोर्सेज। उस पे क्लिक करोगे व्यू कोर्स से आएगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे, रिकॉर्डेड का एक ऑप्शन आता है। रिकॉर्डेड पे क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल का फोल्डर खोजना है आपको। क्या करना है?
माई कोर्सेज पे क्लिक करना है, माई कोर्सेज पे क्लिक करना है आपको, माई कोर्सेज पे क्लिक करना है बच्चों। माई कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको कहां क्लिक करना है, व्यू कोर्स पे क्लिक करना है। कहां करना है, व्यू कोर्स पे क्लिक करना है। और व्यू कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्डेड पे क्लिक करना है। कहां क्लिक करना है बच्चों, रिकॉर्डेड पे क्लिक करना है, रिकॉर्डेड पे। और रिकॉर्डेड पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर खोजना है स्टडी मटेरियल का फोल्डर। क्या खोजना है, स्टडी मटेरियल का फोल्डर। और स्टडी मटेरियल के फोल्डर में मैथ्स में आप देखोगे नंबर 1 पे ये टॉपिक मिलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर समझिए तो ऑर्डर होगा, उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बट उससे पहले क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों ठीक है, तो आज की क्लास को मैं देता हूं विराम। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, और शुक्रिया आप सभी का इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहने का। 1 घंटे से ऊपर का टाइम मैं आप लोगों का लेगा, 1 घंटे की क्लास होती है, तो इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये क्या पूछ रहा है आशीष, टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन? आशीष भाई 15 नंबर, 15 नंबर के आते हैं आमतौर पे, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन लकीर का फकीर नहीं बनना, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो भाई जिसने क्लास आज बीच में ज्वाइन की है, क्लास 1 जरूर देखना, क्लास 1 क्लास 2, क्लास 1 क्लास 2, गुड क्लास रही सर। अनिकेत थैंक यू, ओके सर, बाय बाय पूजा जी, अक्षर समझ, वेरी नाइस क्लास, ओके भाई। और किसी को तारीफ करनी है क्या? चलो, तारीफ में मैं विश्वास नहीं रखता, ठीक है। तो बीच बीच में, क्लास के बीच में बस आप कमेंट्स कर दिया करो, ओके। तो चलिए बच्चों, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। सर ऑफ कीजिए क्लास को, प्रैक्टिस जरूर कर लेना भैया, प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है, कर दो बंद।